सम के लिए मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ और आपके पास एक रिकॉर्डेड रहेगा सम। ठीक है। जो एडिशन करता हूँ नंबर्स को, अगर आपको जोड़ना है प्लस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल सम फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना कंपल्सरी है, क्लोज करना जरूरी नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली विदाउट क्लोज ब्रैकेट भी इंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे आप मुझे बता सकते हो? इक्वल मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है ना, क्या है? बोलिए। इक्वल मैक्स। इक्वल मैक्स है। ठीक है। इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन फर्स्ट लेग एंड डबल कॉलन लगाने के बाद मैंने पूरा रेंज डिफाइन कर दिया एंटर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे? इक्वल, सॉरी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8। नेक्स्ट है मिनिमम फंक्शंस। ठीक है। नाउ लेट यू ट्राई टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू यूजिंग इक्वल मीन फैक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। इक्वल मीन होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या फंक्शन यूज करूंगा? इक्वल मीन, है ना। सेम और से सारे हाँ। सेल्स को मेन मुझे ब्रैकेट। सेलेक्ट कर लेनी है, सिंपल। ब्रैकेट ओपन देते हैं, क्लोज कर दो। जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, इस पूरे सेल में, इस पूरे इंटायर सेल के अंदर जो मैंने रेफरेंस लिया है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2। नेक्स्ट है नाउ एंड टुडे। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आई थिंक मैंने शायद इसमें एक करंट डेट दिया, तो करंट डेट जनरेट करने के लिए मैंने बताया था ना इक्वल नाउ फंक्शंस का यूज करते हैं। सिर्फ करंट डेट के लिए नाउ यस। डबल क्लिक एंड ड्रैग। तो आप देखो यहाँ पे सारे में ड्रैग इन ड्रॉप कर दोगे तो आपको सारे में जस्ट आप एक ही करना है। बट आपको फिलहाल के लिए अभी एक ही करना है, स्टार्ट डेट। ठीक है। तो स्टार्ट डेट के लिए नॉर्मली क्या करते हैं? इक्वल, ठीक है, इक्वल टुडे, इक्वल टुडे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड। तो आज का जो करंट डेट है, आप बोल सकते हो स्टार्ट डेट है हमारा 20 नवंबर 2010। एंड डेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैं करता हूँ ईओ मंथ, ईओ मंथ फंक्शंस। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा अपने स्टार्ट डेट को, कॉमा 0। इसको जो एंड होगा, एंड ऑफ मंथ क्या होगा? सही है ना? 30। ठीक है। 11/30/2010। क्लियर? अब इन दोनों को कोई भी डेट हो, अगर आपको एक डेट दे दिया जाए, चाहे वो अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूं तो ये देखो 22 होगा। अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूं, 5 कर दूं, तो ये 15 दिखा रहा है। इस तरीके से मैं -10 भी कर सकता हूँ अगर मुझे 10 दिन पीछे का डेट शो करना है तो। ठीक है। +10 कर दूं तो 10 दिन आगे का भी मैं डेट दिखा सकता हूँ, है ना। तो आप ये चीज भी कर सकते हो, प्लस का यूज करके आप 2 या 3 दिन, जितने दिन भी आप प्लस करोगे वो उतने आफ्टर और बिफोर का डेट आपको यहाँ पे शो करेगा। नाउ फंक्शन सभी को पता होता है कि नॉर्मली हम इक्वल नाउ इक्वल टुडे करते हैं, बट आप वहां पे प्लस या माइनस भी कर सकते हो, यू कैन काउंट फंक्शन। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ठीक है। लेट्स प्रैक्टिकल काउंट फंक्शन टू काउंट द फॉलोइंग सेल्स, प्लीज कैलकुलेट हाउ मेनी आइटम्स आर इन टेबल। तो इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, तो वो मुझे यहाँ पे काउंट करने हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वल काउंट ए फंक्शन। देखिए ये अल्फाबेटिकल वैल्यूज है, नंबर्स नहीं है। अगर नंबर होते तो काउंट यूज करता। काउंट ए में जो है अल्फाबेटिकल सारे आ जाते हैं, या बोलो ऑल आ जाते हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग नंबर्स और सारी चीजें। तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो टोटल 6 है। अगर मैं इनमें से किसी एक को डिलीट कर देता हूँ, अभी देखो 5 हो गए, एक और डिलीट कर देता हूँ तो 4 हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल जेड अंडू और रीडू में करके आप वाई करोगे तो अंडू हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। और वाई कंट्रोल जेड करोगे तो ये अंडू हो जाएगा। ठीक है। री डू और री। ठीक है। अगेन आपको अगर वो चीज को अगेन रीड करवाना है, ठीक है, तो आप वहां पे कंट्रोल जेड करो। ठीक है। काउंट इफ फंक्शन, तो उसका एग्जांपल हम नेक्स्ट आगे वाले शीट्स में देखेंगे। काउंट, ठीक है, काउंट इफ फंक्शन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक के छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, मास्टर अटेंडेंस रिपोर्ट शीट्स। ठीक है। अप्रैल टिल डेट, तो जो भी, अब ये छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, कुछ डेटा है हमारे पास। ठीक है।
जो कि मैंने एक्चुअल कंपनी के डेटा से ही लिया हुआ है, ठीक है। बट ये कुछ कुछ नेम जो है आप उसको बस समझो कि ये डमी है। बट जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल ही है ना। एक्चुअल में यहाँ पे किस तरीके से आप अटेंडेंस शीट्स वगैरह क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इस एक्सेल शीट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अटेंडेंस मार्क किए हुए हैं। तो इसके अंदर ना, जो आप अगर आप एंड में जाते हो, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट, वीक ऑफ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीक ऑफ, एच डी, हाफ डे, एलओपी, लॉस्ट ऑफ पेमेंट एंड टोटल वर्क डे, ठीक है। तो मुझे अगर प्रेजेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये जो मेरा अटेंडेंस शीट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 अप्रैल से, और एंड ऑफ मंथ जो है आपका 30 अप्रैल है, ठीक है। तो मुझे इनके बीच में ही सारा कैलकुलेशन करना है। रेफरेंस जो होगा मेरा 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में, ठीक है। तो मुझे प्रेजेंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, काउंट, काउंट इफ, ठीक है। तो फंक्शन जैसे आप रन करोगे और जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो, आपको सबसे पहले यहाँ जो सॉल्यूशन देखना है, तो वहाँ पे क्या करा आपको रेंज। तो रेंज आप पता है कि रेंज क्या होता है। तो ये मैं 1 तारीख से लेकर पूरे 30 से लेके 1 तारीख, मुझे यहाँ पे पूरे रेंज को डिफाइन करना है। अब आप डायरेक्टली इस फंक्शंस बार में भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। या आप स्क्रॉल करके ना एंड में जा सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो हाइड हो गया, मैं फॉर्मूला मुझे दिख नहीं रहा, तो आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली इस जगह पे, इस लोकेशन पे देख रहे हो ना, यहाँ पर, यहाँ पे भी आप कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहीं पे कर रहा हूँ, कॉमा लगाता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया यहाँ पे जो हमारा होगा, ये होगा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कौन लिख के थ्रू, क्योंकि ये लॉजिकल फंक्शन है, तो मुझे बताना होगा कि ये मेरा रेंज है और इस पूरे रेंज में टोटल नंबर ऑफ पी कितने बार आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे लिख, सॉरी, ये मुझे बाय मिस्टेक ये प्रेस हो गया, ब्रैकेट, कॉमा, डबल कोट के अंदर ना, सॉरी, डबल कोट के अंदर मुझे वो क्राइटेरिया पास करना होगा, जो है मेरा पी, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, डबल कोट के बीच में मुझे पी लिखना है और ब्रैकेट क्लोज। देख लो, ये आपके फंक्शन इंटर। तो टोटल जो आए यहाँ पे 25 आए, ठीक है। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और ये सारे जितने भी इंप्लॉयज हैं सभी का यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है, टोटल प्रेजेंट कितना। सेम थिंग मुझे यहाँ पे वीक ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे फिर वही फंक्शन लगाऊंगा, इक्वल काउंट के ब्रैकेट ओपन, जो क्राइटेरिया होगा वो ऑब्वियसली कि सेम होगा ना, रेंज तो हमारा यहीं से एंड हो रहा है, तो मैं पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके सारे सेल्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और कॉमन डबल कोट के ऊपर मुझे यहाँ पे लगाना है, डब्ल्यू ओ वीक ऑफ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टोटल वीक ऑफ यहाँ पे 4 है, ठीक है। टोटल जो वीक ऑफ है यहाँ पे 4 है। मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, बॉटम साइड पे, या आप इसको ड्रैग कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ डे। बट मुझे ये चीज बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस सेल को फिक्स कर देता हूँ, F4 प्रेस करके, और इंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको आगे ड्रैग कर दूँ, ठीक है। तो सभी में जो आंसर है वो एग्जैक्ट आएगा। इसका क्या रीजन है और मैंने क्यों फ्रीज किया, मैं आगे बताऊंगा। उससे क्या होगा ना, कि मुझे सारे सेल में ना सेम रेफरेंस मिल जाएंगे। जस्ट मुझे यहाँ पे चेंज करना है, एच डी के लिए, हाफ डे के लिए एच डी जो कि 0 है, एलओपी के लिए, ठीक है, डबल कोट एलओपी, डबल कोट, एंटर। और टोटल वीक के लिए मुझे कोई इफ का यूज नहीं करना है, सिंपल काउंट ए, और कोई क्राइटेरिया नहीं लगाना, तो ऊपर क्राइटेरिया भी मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। उतना टाइम टेकन वाला प्रोसेस नहीं है, अगर आप थोड़ा सा वर्क स्मार्टली करना है, ना कि आपको एक एक चीज को मैनुअल करना है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे आपको फिक्स करना है वो सारी चीज, और मैं यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ड्रैग करके, तो आप देखोगे कि सारे डेटा ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेटेड, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा हाँ, एक चीज मुझे जो रिजॉल्व करना है वो है कि मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो वीक ऑफ, तो वीक ऑफ के लिए सारे यहाँ पे कैलकुलेट हो गए, लेकिन इनका 0 ही होगा। ठीक है, अभी भी ये फर्स्ट सेल को ही सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है। देखिए, जब मैं नीचे ड्रैग करूँ ना, तो वो रेफरेंस चेंज होना चाहिए। अभी क्या है कि मैं राइट या लेफ्ट कहीं भी ड्रैग करूंगा ना, मेरा जो सेल है वो एन ए एन पे ही होगा।
मतलब 4 AM के ऊपर, तो वो मुझे चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं नीचे ड्रैग करूँ तो वो मेरा नंबर चेंज हो, तो मैं नंबर से पहले जो डॉलर का साइन है वो हटा दूंगा। ठीक है। और एन से पहले जो नंबर का साइन है वो यहाँ पर हटा, इंटर। देखो अभी सबका अलग अलग है। ठीक है। अब मैं यहाँ से 4 से पहले डॉलर का साइन हटा रिमूव कर रहा हूँ। और ये चीज मुझे पहले ही करना चाहिए था, मैंने डायरेक्टली F4 लगा दिया। और ये दोनों कंडीशन मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया कि आपको और ये चीज आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा कि हाँ देखो अभी सारे सेल्स में ऑलरेडी उसने अपने रिलेटिवली सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है। मैंने पहले क्या था कि वो एब्सोल्यूट सेल को सेलेक्ट कर रहा था। मैं कहीं भी ड्रैग करता ना, उसका जो टारगेट होता वो इस लोकेशन पे था। बट अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं ड्रैग करूँ, रिलेटिवली सारे डेटा अपने रिलेटिवली डेटा को सेलेक्ट करते चला जाए। ठीक है। इसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग फीचर। ठीक है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप देखो, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, तो देखो ये 31 31 आ रहा है, इसका जो टारगेट है वो एक्चुअल में देखो कहाँ पर है। देखो ये यहीं पर है, ये यहाँ पे फिक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं नीचे ड्रैग करूँ ना, तो ये कॉलम वाइज फिक्स हो जाए, रो वाइज जो है वो, ठीक है, रिलेटिवली काम करे। तो मैं नंबर से पहले डॉलर का साइन यहाँ से रिमूव कर दूंगा, मैंने इंटर कर दूंगा और डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो ये तो ऑलमोस्ट सभी का इक्वल आएगा, क्योंकि जो मैंने फंक्शन यूज किया है वो क्यों यूज किया है, इक्वल काउंट यूज किया है, क्योंकि जो पूरा मंथ है वो सभी के लिए बराबर है ना। वीक ऑफ, एलओपी, ये सब डिफरेंट हो सकता है, बट टोटल नंबर ऑफ मंथ जो है वो सभी के लिए 30 या 31 ही होगा। क्लियर। ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट अच्छे से फिर से बताऊंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप एक बार प्रैक्टिस करना पहले आप लोग। ठीक है, तो आप करोगे, इसलिए मैंने ये चीज सारी चीजें डिजाइन किया कि आप खुद से करोगे तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आप ये सारे शीट्स को एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, कोई डाउट होता है, जब तक खुद से नहीं करोगे, और आप लोगों को ही करना है। अगर मैं बताऊंगा तो वो चीज मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, 20 बताऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट आप लोग खुद से जब तक नहीं करोगे वो चीज क्लियर नहीं होगी। ठीक है। तो ये शीट्स को प्रॉपर कंप्लीट करके